हमारे अर्थ पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आप कुछ किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आप अचानक समय में एक दिन आगे चले जाएंगे। हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो कि टाइम जोन में भ्रम पैदा करती है। आखिर क्या है इस रेखा में जो कि हमें इस रेखा से आर पार जाने पर समय के आगे और पीछे पहुंचा देती है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टेल्स लाइफ स्टूडियो में। इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से प्रसिद्ध ये रेखा पृथ्वी के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा को इंसानों द्वारा इस प्रकार बनाया गया है कि यह रेखा किसी भी देश के बीच से होकर न गुजरे। इस रेखा को प्रशांत महासागर से होकर ही गुजारा गया है। यदि यह रेखा किसी देश के बीच से होकर गुजरती है तो उस देश में 2 टाइम जोन बन जाएंगे, जिससे उस देश को टाइम जोन इल्यूजन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस रेखा को सीधी न खींचकर जिगजैग तरीके से खींचा गया है ताकि यह रेखा किसी भी देश से होकर न गुजरे। यदि मान लिया जाए कि डेडलाइन किसी देश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच से होकर गुजरती है और आप डेडलाइन के पूर्वी भाग में खड़े हैं और उस पूर्वी भाग में उस वक्त रविवार का दिन है और दोपहर के 12 बजे हैं और आप पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं और डेडलाइन को पार कर जाते हैं तो आप कुछ ही सेकंड में समय से एक दिन पीछे पहुंच जाओगे, यानी कि पूरे 24 घंटे पीछे पहुंच जाओगे। इस तरह आप शनिवार के दोपहर 12 बजे वाले जोन में प्रवेश कर जाओगे। यदि आप वापस पश्चिमी भाग से पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप इसके विपरीत समय के आगे चले जाएंगे, यानी कि आप जितना पूर्व की तरफ जाओगे तो टाइम कम होता जाएगा और जितना आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। इसी रीजन की वजह से इंटरनेशनल डेडलाइन को किसी भी देश से होकर नहीं गुजारा गया है। आप जानते हैं कि डेडलाइन के आर पार जाने पर टाइम जोन में 24 घंटे का फर्क क्यों आता है। इंटरनेशनल डेडलाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई एक जिगजैग लाइन है जो कि पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी भाग को काटती है। इसे उदाहरण लेकर समझते हैं। यदि सोनू हमारे अर्थ के 0 डिग्री अक्ष पर खड़ा है जहां उस वक्त रविवार रात के 12 बज रहे हैं और वह पूर्व की ओर चलना शुरू करेगा तो उसका हर 15 डिग्री पर 1 घंटा घट जाएगा और इस तरह 90 डिग्री चलने पर उसका 12 घंटा कम हो जाएगा, यानी कि वह 90 डिग्री तक रविवार दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। इसी प्रकार मोनू भी 0 डिग्री अक्ष पर खड़ा है और वो रविवार रात के 12 बजे से पश्चिम की ओर चलना शुरू करेगा तो हर 15 डिग्री पहुंचने पर उसका 1 घंटा बढ़ जाएगा और इस तरह 90 डिग्री चलने पर उसका 12 घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि वह 90 डिग्री पहुंचेगा तब वह समय से पीछे पहुंचकर शनिवार दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। इस प्रकार सोनू और मोनू अपने अपने छोर पर अलग अलग टाइम जोन में आ चुके हैं और जिस जगह इस टाइम जोन में अंतर आ रहा है इसी को इंटरनेशनल डेडलाइन माना जाता है। यदि सोनू यहाँ से पूर्व की तरफ और आगे बढ़ता है तो वह शनिवार दोपहर 12 बजे वाले टाइम जोन में पहुंच जाएगा और उसी प्रकार सोनू पश्चिम की तरफ आगे बढ़ता है तो वह रविवार दोपहर 12 बजे वाले टाइम जोन में पहुंच जाएगा। इसी वजह से इंटरनेशनल डेडलाइन के आर पार जाने पर टाइम जोन में 24 घंटे का फर्क आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार।